प्रिय छात्रों, आज हम अभ्यास 3F के क्वेश्चन नंबर 3 के जो खंड बचे हुए हैं, 3 खंड बचे हैं, उनको हम हल करेंगे और इसी के साथ हमारा इकाई 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, ये 3 प्रश्न हैं, झा, टा, था। तो झा प्रश्न को पहले हल करते हैं, देखें किस तरीके से इसे हम हल करेंगे। इसे ध्यान से देखने पर आपको ये एक ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है, दूसरा ये ब्रैकेट दिख रहा है, तीसरा ब्रैकेट ये दिख रहा है और ये तीनों ब्रैकेट क्या हैं, गुणा में है। क्योंकि -2 और इस ब्रैकेट बीच कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर भी क्या माना जाएगा, गुणा माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस, उसके बाद ये 2 ब्रैकेट, तो इनको हमें हल करना है। तो सबसे पहले जो नियम है हमारे पास, को का भाग जोग, को का भाग जोग, यानी को से क्या है, कोष्ठक। तो हमें सबसे पहले कोष्ठक को हल करना है। तो जितने कोष्ठक हैं उनको हम सबसे पहले हल करेंगे। -2, तो इस -2 को जब हम लिखेंगे तो ये इसे लिख सकते हैं -2, गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं। अब यहाँ ये ब्रैकेट्स हैं आपके पास, इन्हें हल करना है। -5 इस तरीके से लिखा जा सकता है। प्लस और माइनस की जब गुणा करेंगे तो प्लस माइनस, असमान चिन्हों की गुणा माइनस हो गई और ये ब्रैकेट हटेगा 25। यहाँ गुणा -7, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं हटा सकते क्योंकि गुणा का चिन्ह लगा हुआ है और -2 चिन्ह हम एक साथ नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पर हम 7 से जो माइनस का चिन्ह है इसे अभी नहीं हटा सकते हैं, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगेगा। -4 -6 कितना बचेगा, यहाँ -2, ऋणात्मक अंक बच रहा है, ब्रैकेट में लिखना होगा -5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -2 गुणा, इस ब्रैकेट को हल करेंगे, माइनस माइनस समान चिन्हों के अंक हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -30। इसे भी हमें ब्रैकेट में लिखना होगा। अब एक संख्या रह गई है तो चाहे मझला ब्रैकेट यूज़ कर लें या इसे हम छोटे ब्रैकेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गुणा -7 माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ही अंक हैं, इनकी क्या होनी है, गुणा होनी है, बीच में कोई चिन्ह है नहीं, इसका मतलब गुणा। तो -2 और -5 की जो गुणा होगी क्या होगी, ये पता होना चाहिए। 2 ऋणात्मक चिन्हों की गुणा क्या होती है, धनात्मक, या समान चिन्हों की गुणा क्या होती है, धनात्मक। 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 10। चूँकि धनात्मक अंक आ रहा है इसलिए हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तो यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट अपने आप हट जाएंगे। अब समस्या यहाँ पर रही, इनकी हमें गुणा करानी है तीनों अंकों की, तो -2 की -30 से गुणा कराएंगे तो माइनस और माइनस की गुणा प्लस, और 2 की 30 से कराएंगे, 2 3 6 और 0, यानी धनात्मक अंक आएगा, दोनों ब्रैकेट हट गए। यहाँ गुणा -7 और -10, अभी भी हमें पहले गुणा करानी है भागयोग के नियम से, तो 60 और -7 की गुणा 7 छंग 42 और 0 और माइनस, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस की गुणा माइनस, -420 -10, समान चिन्ह हो गए, जुड़ जाएंगे, यानी -430। बराबर के निशान ये लगाने होंगे आपको क्योंकि हर स्टेप बराबर है। तो इस पूरे प्रश्न को सरल होने के बाद कितना उत्तर निकल के आया आपके पास, -430। ठीक है, इसी तरीके से इसे हल करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, टा प्रश्न देखते हैं, इसे मिटा देते हैं हम यहाँ से। टा प्रश्न में क्या है, ध्यान से देखें इस प्रश्न में, तो यहाँ 2 छोटे ब्रैकेट, भाग, फिर ये पूरा ब्रैकेट, यानी इस पूरे पद से, इतने पूरे पद से हमें इस पूरे पद को भाग करनी है। तो पहले जो को का भाग योग है वो उस नियम के अनुसार हमें क्या करना होगा, इसे हल करना पड़ेगा। सबसे पहले कोष्ठक को हल करते हैं, जो भी कोष्ठक है हमारे पास, 15 -3, ये तो ऋणात्मक चिन्ह अकेला अंक है तो सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं आप इसे यहाँ पर, और इसके साथ सरल करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है,
फिलहाल हम नहीं कर रहे, इस ब्रैकेट के लिए हल कर रहे हैं हम। 4 माइनस 6 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा, धनात्मक बचेगा, इसलिए ये रेखीय ब्रैकेट हट गया। 4 माइनस 4 भाग 3 5 प्लस -3 की गुणा -6 से, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी हमें भागयोग का नियम लगाना है। ये ब्रैकेट का महत्व बस इसलिए है क्योंकि ये ऋणात्मक अंक हैं, तो यहाँ पर गुणा है तो इन ऋणात्मक अंकों की गुणा कराएंगे, दोनों की धनात्मक आएगी, 6 18 और दोनों ब्रैकेट आपके हट जाएंगे। आगे 15 आप यहाँ हल करना चाहें कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा। इस ब्रैकेट को हल करें, 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0 भाग 3 और 18 और 5 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 8 और 5 13 के 3 हासिल 1 23 बचा। ठीक, इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर गुणा लगा के भी लिख सकते हैं। धनात्मक अंक आपका आ रहा है यहाँ, तो धनात्मक अंक से आप ब्रैकेट को हटा सकते हैं, या आपको पहले इतना ही रखो। ठीक है, 23। अब देखें 15 प्लस यहाँ 0 और 3 की गुणा होगी तो 0 भाग ब्रैकेट हट गया। अब यहाँ ब्रैकेट हटाना है तो यहाँ क्या करना होगा? 3 से इस ब्रैकेट की पहले क्या होगी? गुणा, 3 तिया 9 3 दूनी 6। अब ये ब्रैकेट हट गया। ठीक, अब ब्रैकेट नहीं है तो 69 की 0 से भाग करेंगे, तो किसी संख्या को हम भाग करते हैं तो 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं तो भागफल 0 रहता है। तो 15 प्लस 0 कितना आ गया आपके पास आंसर? 15 आंसर आ गया। इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या था, इसे हम साफ कर देते हैं। नियम आपका वही लगना है, को का भागयोग। तो सबसे पहले कोष्ठक को हल करना, जो भी कोष्ठक हमारे पास हैं, का बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस 18 भाग मझला ब्रैकेट 7 माइनस 2 का 3 माइनस, अब ये सबसे छोटा ब्रैकेट है, इसके अंदर हमें हल करना है 13 माइनस 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 कितना बचेगा? 1 बचेगा, धनात्मक अंक बचेगा, तो ब्रैकेट आपका वैसे ही हट गया, रेखीय कोष्ठक ये, प्लस 5 4 का 25 माइनस 18 भाग मझला ब्रैकेट 7 माइनस 2 का 3 माइनस देखें 13 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 12, तो ये 12 आ गया, धनात्मक अंक बचा, इसकी ब्रैकेट हट गया, प्लस 5 मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। अब देखें यहाँ पर, अब इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी ब्रैकेट नहीं है, यानी इस यहाँ तक कोष्ठक हल हो गया। अब कोष्ठक के बाद हमें क्या हल करना है? का को का, तो का हल करना है, लेकिन ये वाला का अभी हल नहीं होगा, ये तब तक नहीं होगा जब तक ये कोष्ठक हल नहीं हो जाएगा। भाग 7 माइनस 2 का 3, का मतलब गुणा होता है तो 2 और 3 की गुणा कर देंगे, 6 माइनस 12 प्लस 5 मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 4 का 25 माइनस 18 भाग। अब इस कोष्ठक में ध्यान दें, 2 अंक हमारे ऋणात्मक हैं, 2 अंक धनात्मक हैं, तो ये हम पहले नियम पढ़ चुके हैं कि समान चिन्ह जुड़ते हैं, तो ऋणात्मक ऋणात्मक जोड़ लेंगे, धनात्मक धनात्मक जोड़ लेंगे। तो धनात्मक 7 हैं और धनात्मक 5 है, तो 7 और 5 12, माइनस के हो गए 6 और 12 माइनस के 18। 4 का 25 माइनस 18 भाग, अब यहाँ देखिए 12 में से 18 घटाएंगे तो माइनस के कितना बचेंगे? 6 बचेंगे। ठीक, यानी -6 से हमने इसे भाग करना है। 4 का 25 माइनस 18, इसे भाग करना है हमें -6 से,
तो हम 18 भाग -6 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये माइनस का अंक ये है और माइनस का माइनस यहाँ है, तो माइनस से माइनस हम कैंसिल भी कर सकते थे या माइनस और माइनस की यहाँ गुणा भी आप समझ सकते हैं। 4 का 25, 6 से काटा, 6 तियाँ 18, 3 बचे और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि 3। ठीक, 4 का कोष्ठक 25 और 3 28। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कोष्ठक हल हो गया है। अब हम का को हल करेंगे, यानी का मतलब होता है गुणा, तो 28 और 4 की गुणा करा देनी है हमें। अट्ठाईस और 4 की गुणा, 4 गुणा 28 कितना होगा ये आपके पास, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल करते हैं, 112 आपका आंसर। तो इस प्रकार आपने देखा यहाँ पर आपकी इकाई 3 कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। तो अब आप पूरी इकाई का एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और हल करें प्रश्नों को, अपना असेसमेंट खुद करें कि आपको कितना समझ में आया। और पूरी इकाई में कहीं पर भी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करें, बताएं कि यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल या कोई वीडियो इस तरीके का आपकी समस्याओं से संबंधित वीडियो अलग से भी बना के हम आपको दे सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप हमें समस्याएं बताएंगे। ठीक है, इन वीडियो लेक्चर से यूपी टेट, सी टेट या जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं जॉब्स के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये कक्षा 6 या 7, 8 की सीरीज़ लाभदायक है, तो वो भी यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।